एवरीवन, माय नेम इज़ पूर्णिमा एंड वेलकम टू माय चैनल ग्लैम अप बाय पूर्णिमा। सो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक स्किन केयर वीडियो जिसमें मैं यूज़ करना सिखाऊंगी आपको गुआशा टूल। सो ये एक चाइनीज़ टूल है जो कि हमारे फेस के मसल्स को स्कल्प्ट करता है। तो हम इससे स्कल्प्ट करते हैं अपने चीक्स को, अपनी जॉ को, नोज़ को एंड फोरहेड को। सो इसको यूज़ करने से पहले हम यूज़ करते हैं ऑयल। और सबसे पहले जो गुआशा है उसको डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई उस पर जो ऑलरेडी कोई जर्म्स हो तो वो जब आप मसाज करें तो आपके फेस पे वो जर्म्स ना ट्रांसफ़र हो। उसके लिए आपको क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है इसको पहले। उसके बाद आपका कोई भी फेवरेट ऑयल जो है जो कि आपके फेस को सूट करता हो, मैंने यूज़ किया है यहाँ पे होहोबा ऑयल। उसको मैंने अच्छे से वार्म कर लिया है एंड इसको मैं इस तरह से लिफ्टिंग मोशन में अपने फेस पे स्प्रेड करूंगी, क्योंकि जो गुआशा है वो हम विदाउट एनी ऑयल या फिर विदाउट कोई सिरम के विदाउट हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। क्योंकि ये जब ग्लाइड होएगा, स्लाइड होगा हमारे फेस पे, तो अगर हमारे फेस पे ऑयल या फिर सिरम नहीं होगा तो ये हमारे फेस पे रिंकल भी ला सकता है, प्रीमेच्योर एजिंग भी दे सकता है हमें। तो इसके बेनिफिट लेने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑयल ज़रूर यूज़ करना है। सो अगर आपको लग रहा है कि ये ऑयल इनफ है, सो यू कैन जस्ट गो अहेड विद द मसाज। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये ऑयल इनफ नहीं है, तो यू कैन लाइक डैब लिटिल बिट मोर ऑयल, just warm it and apply it again in the lifting motion में अप्लाई करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ अब आपका जो है फेस रेडी है टू टेक ऑन अ गुआशा मसाज, सो जस्ट टेक योर टूल। सबसे पहले मैं आपको वन साइड ऑफ माई फेस पे करके दिखाऊंगी सो दैट वी कैन सी द डिफरेंस। तो सबसे पहले I'll do jawline. So I'll stretch my this thing chin here with these two fingers and I'll do like this. I have to keep guasha as flat as possible. So my arms will be like this, because अगर मैं आर्म ऐसे रखूंगी तो ये फ्लैट नहीं होगा। मुझे फ्लैट रखने के लिए आर्म्स ऐसे ही रखनी पड़ेंगी, इस तरह से बहुत ही जेंटली करना है एंड स्वाइप अप इस तरह से एंड जेंटली ड्रेन इट। अगेन आई विल शो यू, स्वाइप अप एंड जेंटली ड्रेन इट। और बहुत ही हल्के हैंड से ही मसाज करना है, अदरवाइज आपके जो फेस है वो एक्चुअली रिंकल प्रोड्यूस कर सकता है। सो डोंट स्ट्रेच योर फेस टू मच, बहुत ही लाइटली एंड बहुत ही जेंटली करना है। उसके बाद हम करेंगे, हमने अपनी जॉ लाइन को टैकल करा तो आपको ये 6 to 7 टाइम्स करना है। आफ्टर दैट वी विल स्कल्प्ट आवर चीक बोन्स लाइक दिस। इस तरह से करने के बाद just we will do the drainage like this. We will wiggle all the drainage liquid here on this bone. अच्छे से we will do like this and do like this. उसके बाद we will use this flat surface of the guasha and we will swipe it like this. We're gonna swipe it and lift like this. So it should be as flat as possible. इस तरह से नहीं करना, हमें इस तरह से मसाज करनी है। So all the movement should be at least 6 to 7 times. इस तरह से swipe up करके we will take the drainage here and like this. इस तरह से हमने किया and now we will move to our eyes. आइज के लिए वी विल यूज दिस फ्लैट सरफेस हेयर, बहुत ही जेंटली वी विल स्वाइप अप हेयर, वेरी जेंटली। इससे जो आइज के नीचे जो पफिनेस होती है
वो रिड्यूस होती है। बहुत ही अच्छी मसाज है, लेकिन इसकी सिर्फ जो एक की है मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है, एज जेंटली एज पॉसिबल। अगर आपको इस मसाज का 100% रिजल्ट लेना है तो एक्चुअली आपको ये मसाज बहुत ही सॉफ्टली करनी है। वंस यू आर ट्रेन तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, तो लेकिन तब भी अगर आप जल्दी भी कर रहे हो तो भी आपको हार्शली नहीं करना। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन की फास्ट एंड हार्श। सो आराम से आप प्लीज़ अपने स्किन को आप 10 मिनट्स की पैम्परिंग दीजिए, बिकॉज ये मसाज जो है यू डोंट हैव टू डू लाइक एवरी डे। मैक्सिमम आप 3 टाइम्स अ वीक करेंगे, एंड यू कैन ऑल्सो डू दिस with this pointed thing. You can make it like this, like this. अगर आपके आईज के नीचे स्टिल पफिनेस आपको लगता है, so this is really a good massage. उसके बाद we will move to the eyebrows. We will tuck it up. We gonna tuck this eyebrow up and move forward and bring it downwards. So I'll show you one more time. We're gonna tuck it up, take it forward and move it downwards. Tuck it up, move it forward and take it downwards. So एक्चुअली इससे जो हमारी आईब्रो की जो आर्क है वहाँ तक हमें इसको लेके जाना होता है। इससे हमारी आईब्रो की एक्चुअली मुझे शेप भी ऐसा लगता है कि काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। सो वंस यू विल स्टार्ट डूइंग इट यू विल लाइक यू नो सी द डिफरेंस। कैन यू गाइस सी द डिफरेंस ऑलरेडी? सी ये मेरी ये वाली आईब्रो कितनी आर्च लग रही है, एंड ये वाली स्टिल ड्रूपी लग रही है। एंड आई कैन सी लिटिल बिट मेरे फेस दिस साइड जो है वो लिटिल बिट लाइक रेड एंड फ्लश्ड है, एंड ये जो है इट्स नॉट लाइक रेड और फ्लश, बिकॉज इधर जो है ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हुआ है दिस साइड बिकॉज ऑफ यूजिंग गुआशा। एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस ऑन माई फोरहेड। मैं फोरहेड पे यूज करूंगी। आई यूज अ फ्लैट सरफेस, और जैसे कि मैंने बताया कि आप इस तरह से रखनी है, और इट हैज टू बी फ्लैट ऑन योर फोरहेड। इस तरह से यू हैव टू टक इट अपवर्ड्स। Gently and drain this and wiggle. Drain this and wiggle. You can also like you know do a little bit like this, and you can actually you know put this pointed thing or this pointed thing on your third eye and just little bit wiggle it. You can actually sculpt your nose as well with guasha. You have to just do like that. You know, you have to put your nose in between this. So, इस तरह से कुछ आप अपनी नोज को भी स्कल्प्ट कर सकते हैं। एंड एक्चुअली यू नो जब ये दोनों जो गुआशा के मतलब जो गुआशा के पॉइंट्स हैं जब ये आपके इधर आईब्रो के जस्ट नीचे टच होते हैं तो इट्स लाइक रियली रिलैक्सिंग। सो यू टेक इट अपवर्ड and just tuck it below your eyebrows, and it like you know it's really you know it's like it's releasing all the stress. And we will do lymphatic drainage on our neck as well. So little bit बहुत ही gently हमने neck पे भी downward motion में करना है। Just once upward and rest all downwards, because हमने जो lymphatic drainage है वो हमें downward लेके जाना है from our face, from our neck, upwards नहीं लेके जाना है इसमें। So that's why जो ये मसाज है बहुत ही gently करनी होती है। अगर आप इसको बहुत ही harshly करोगे तो ये actually you know you will end up with a sagging skin. So हमें वो नहीं चाहिए। We don't want sagging skin as a result.
we want toning and skirt face. So इस तरह से I can actually see a little bit difference in this side and this side. So I can see difference in my like arch of the eyebrow, difference in like how my skin looks here, like a little bit flushed. So I'll do the same thing here as well, this side as well. So I gently start with this. All the steps I'm gonna repeat like 6 to 7 times, same as I have done that side. Same, I'm gonna sculpt my cheekbones. Then I'm gonna use the flat surface and give it a swipe motion. Swipe, tuck and gently release it. Swipe, tuck and gently release it. Then I'm gonna same, place it flat underneath my eye and swipe it up. Swipe it up and bring it downwards. Swipe it up, bring it downwards. And then again I'm gonna make 8 here as well again, because I want my face bones to be same. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने एक साइड ही मसाज करी और दूसरी साइड आपने मसाज नहीं की, तो ओनली एक साइड का फेस जो है वो स्कल्प्ट हो जाएगा और दूसरे साइड का फेस जो है वो मतलब ड्रूपी लगेगा. सो यू डोंट वांट दैट. यू वांट योर फेस टू बी सिमेट्रिक. इस तरह से move it upwards with a flat surface, and then do it like this again. And then in the last I'm just gonna again do my nose and like that. So guys, ये था मेरा गुआशा टूल. इसको हम कहते हैं एक्चुअली रोज क्वार्ट्ज गुआशा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैंने अपने चैनल पे और भी स्किन केयर वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के लिए कोरियन स्किन केयर एंड एक ऐसी स्किन केयर जो कि कोई भी फॉलो कर सकता है, ये मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई हैं. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड हैव अ लुक. एंड थैंक यू मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए. एंड ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. एंड अगर आपको और कोई वीडियो देखनी है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.